दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से आप सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। इस बात से भी परिचित हैं कि इसका सही इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करके हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। वित्तीय संसार में कई लोगों में शेयर मार्केट में शेयर के चढ़ने या गिरने का सटीक अनुमान लगाने की क्षमता होती है। इसका कारण बहुत आसान है। हम सभी जिस चीज़ पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, हमें हमेशा उसके बारे में अंतर्बोध की आवाज़ सुनाई देती है या आंतरिक प्रेरणा मिलती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन हमेशा हमारे केंद्रित विचार की प्रकृति के अनुसार ही प्रतिक्रिया करता है। एक फार्मासिस्ट था जिसका बातचीत द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी से हुई। उस फार्मासिस्ट ने लेखक को बताया कि कुछ साल पहले उसने अफ्रीका, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में सोने के शेयर का अध्ययन किया था। उसने अपना ध्यान लगभग 5 शेयर पर केंद्रित किया जो उस वक्त शेयर मार्केट में बहुत कम दामों में मिल रहा था। वह अपने सबकॉन्शियस माइंड से वार्तालाप यानी बातचीत किया करता था। कहने का मतलब है, जब वह सोने जाता था तो सोने से पहले इस प्रार्थना का अभ्यास करता था। हर रात जब वह गहरी नींद में सोने जाता था तो वह अपने ज़्यादा गहरे स्वर से धीरे से कहता था, इस सोने के शेयर में सर्वश्रेष्ठ निवेश कौन सा है, मेरे सामने प्रकट करो। मैं जवाब के प्रति स्पष्टता से जागरूक हूँ। जवाब मेरे चेतन मन यानी तार्किक मन यानी कॉन्शियस माइंड में आएंगे। वह हर रात इस प्रेयर को अभ्यास किया करता था। साथ ही में ही वह संभावनाओं का अध्ययन करता था। एक रात सपने में एक आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। एक पॉइंटर के साथ उसने उसे सोने के कुछ खास शेयर के नाम वाला चार्ट दिखाया जिसमें उनके वर्तमान भाव और भावी ऊंचाइयां थी। उसने जागने पर तुरंत शेयर खरीद लिए। बाद में वे शेयर उस भाव पर पहुंच गए जो उसने अपनी नींद में देखे थे। फिर उसने वे शेयर बेचकर इतनी दौलत कमा ली जितनी वह फार्मासिस्ट के काम में कभी नहीं कमा पाता। इसके बाद उसने और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए भाव पर इनमें से कई शेयर को दोबारा खरीद लिया। उसके सपने में प्रकट हुआ आदमी उसके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड का नाटकीयकरण था, जिसने उसके सवाल का स्पष्ट जवाब उसके सामने उजागर कर दिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के इस्तेमाल से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करने का प्रैक्टिस करना सीखते हैं तो अवश्य ही हम एक दिन इसमें महारत हासिल कर लेते हैं और आसानी से जब कभी हमें ज़रूरत होती है हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करके अपने समस्याओं का समाधान पा सकते हैं या फिर अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं या फिर अपने नौकरी में उन्नति कर सकते हैं।